हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीसीसी ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि आज हम किस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, आपने थंबनेल में देख लिया होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी पेपर नहीं गया है, बोर्ड एग्जाम हो, यूपी बोर्ड का चाहे सीबीएसई का, ऐसा कोई भी पेपर नहीं गया है जिसमें रिएक्शन को बैलेंस करना ना आया हो। ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं गया है, ऐसा कोई भी पेपर नहीं गया है, ठीक है। तो मैं यही कहता हूँ आपसे कि इस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा। इस वीडियो में हम समझाने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें, यानी कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लीजिए a प्लस बी है और इज इक्वल टू कितना ए बी है, ए बी। यहाँ पर मान लीजिए B2 है। अब ध्यान दो, यहाँ पर A की संख्या कितनी है, एक है, तो यहाँ भी एक ही है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर B है, B की संख्या कितनी है, दो है, तो यहाँ पर एक ही है ना, तो इसको बराबर करना है। जो रिएक्टेंट होता है, जो प्रोडक्ट होता है, उन दोनों को बराबर करना है। क्या करना है? बराबर करना है। इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और हम बहुत ही आसान ट्रिक से समझाएंगे आपको, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग रिएक्शन को बैलेंस। अगर मान हम बिल्कुल छोटे लेवल से हाईएस्ट लेवल तक जाएंगे, छोटे लेवल से हाईएस्ट लेवल तक, तो आप बहुत अच्छे ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत अच्छे तक, तनिक भी वीडियो मिस मत करना, ठीक है। ध्यान दो। से मान लीजिए हमारे पास आ गया पहला क्वेश्चन कि H2 और प्लस F2 बनाता है, प्रोडक्ट में देता है, क्या देता है? HF देता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, ये पहला क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन देगा और कहेगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, यानी कि बराबर करिए, इक्वल करिए, बैलेंस करिए, ठीक है। ध्यान दो। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे बच्चा? देखो यहाँ पर जो ये समूह है ना, इससे अलग है ना, तो हम बोल देंगे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो इसको एक अलग समूह में रखेंगे। और ये अलग है ना, तो इसको अलग समूह में रखेंगे। जो फ्लोरीन है कितना है, 2 है, इसको अलग रखेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर समझ में आए तो कमेंट में ठोंक कर लिखो कि हाँ यस सर, समझ में आ गई। ध्यान दो। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखो, यहाँ पर एक ही कंपाउंड है, कितना है, एक ही कंपाउंड है, इसलिए हम एक ही ग्रुप बनाएंगे। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, एक है, और फ्लोरीन की संख्या एक ही है ना बाबू, कितना है, एक ही है। ध्यान दो। अब क्या करना है हमें क्या करना है, बस लास्ट चीज़ करना है। यहीं पर गड़बड़ी होती है, सबसे यहीं पर गड़बड़ी होती है, सबसे यहीं पर गड़बड़ी होती है। लेकिन आज के बाद तुम लोग तनिक भी गड़बड़ी नहीं करोगे। इतना ईजी से आप लोग समझ जाओगे, कि आज से तनिक भी गड़बड़ी नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे लगाएंगे। देखो यहाँ पर इस साइड में देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, यहाँ पर कितना है, 1 है। फ्लोरीन यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पर कितना है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो क्या बनेगा, 2 1 जा 2 बनाएगा। यहाँ पर देखिए 2 1 जा 2 बनाएगा। अब देखो यहाँ पर, अब दोबारा देख लीजिए, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है रिएक्टेंट में, यानी अब कारक में 2 है। इधर भी देखिए प्रोडक्ट में क्या इतना हुआ, 2 हो गया, ठीक है। फ्लोरीन कितना हुआ, 2 है, तो फ्लोरीन भी 2 हो गया। अब हम देखो, अभी एक चीज़ और लिखना है। यहाँ तक करने से मामला बिल्कुल फाइनल नहीं होगा। अभी कुछ एक लाइन हमें और लिखना पड़ेगा, जिसमें हम क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित कर देंगे। ध्यान दो बच्चा। यहाँ पर हो गया फ्लोरीन, प्रोडक्ट बना रहा, क्या HF बना रहा था। अब देखो हमने क्या क्या किया, इसमें क्या किया, इसमें तो कुछ चेंजिंग हुई नहीं, हाँ, लेकिन यहाँ पर हुई ना, यहाँ पर हुआ, क्या हुआ, 2 से मल्टीप्लाई, किसको, इन सबको 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस। ये हुआ हमारा रिएक्शन बैलेंस्ड। क्या हुआ? बैलेंस्ड। आपको ऐसे ही लिखना है, बिल्कुल सेम। क्या इतनी बात समझ में नहीं आई? कैसे नहीं आई? ध्यान दो। यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें
इसमें जितने भी रिएक्टेंट हैं, जितने प्रोडक्ट हैं, जितने भी अवकारक हैं, जितने भी उत्पाद हैं, सबको बराबर करना रहता है। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या दो थी, यहाँ पर एक ही थी। यहाँ फ्लोरीन की संख्या कितनी थी? 2 ही थी। यहाँ भी फ्लोरीन की संख्या कितनी थी? 1 थी। हमने क्या किया, इस कंपाउंड को यानी इस यौगिक को क्या किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आ गया ना आंसर? आ गया ना? बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत आसान ट्रिक है, बहुत ही आसान। इस बार हम लेते हैं, ध्यान दीजिए, Cu प्लस में O2 इजिकल टू बना रहा है हमारा CuO। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, सर्वप्रथम कार्य क्या करना है, सर्वप्रथम कार्य ये करना है, इन सब का एक समूह बना लो, एक वर्ग बना लो। ये देखो क्या है, ये अलग फैमिली के हैं, कापर। तो कापर अलग है ना इनसे, ये ज्वाइंट है नहीं ना, बीच में अलग है। तो देखो कितना कापर, कापर संख्या 1 है ना, ठीक है, इसको अलग रख दो। इनके पड़ोसी कौन है? इनके पड़ोसी ऑक्सीजन है, इनकी संख्या कितनी है? 2 है। बस क्या करना है इसमें, यहाँ पर देखिए ये दोनों एक ही में है, तो कापर की संख्या 1 है, ऑक्साइड की संख्या 1 ही है। ये दोनों एक ही समूह में आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब क्या है, बीच मतलब एक ही कंपाउंड बना रहे हैं, एक यौगिक बना रहे हैं। यहाँ पर क्या था, दोनों अलग अलग थे, यहाँ पर क्या हुआ, आपस में जुड़ गए। अब देखो क्या करना हमें, यहाँ पर देखो कापर की संख्या कितनी है? 2 है, सॉरी 1 है, और यहाँ पर कितना है? 1 है। चलो जी, ये तो बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1 ही है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें कुछ ऐसा नंबर ध्यान में रखना होगा कि हमें यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे बराबर हो जाए। देखो अगर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी गुणा करेंगे 2 से। तो ये गुणा सिर्फ एक ही से नहीं होगा, इन दोनों से होगा। क्यों? क्योंकि ये एक कंपाउंड बना रहा है, एक कंपाउंड बना रहा है ना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ये गुणा इसे भी इससे से करा देंगे, फिर क्या बोलेंगे 2 हो गया, बराबर हो गया। नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। हमें क्या करना है, इन दोनों का गुणा इन दोनों से करना, इन 2 का गुणा इन दोनों से करना है, क्योंकि एक ही कंपाउंड में है। अगर अलग अलग होते तो कोई बात नहीं, तो अलग अलग करते, लेकिन एक ही में है ना, तो एक ही में करेंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। चलो जी, अब देखिए यहाँ पर दोबारा देख लेते हैं बराबर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो एक मामला और फंस गया। मामला क्या फंसा, यहाँ पर कापर की संख्या 1 बा, कितना है? 1 है। यहाँ पर कापर की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। अब क्या करेंगे, आप हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करो तो बस काम हो जाए। 2 1 जा 2 आ गया कि नहीं आ गया? हाँ आ गया भैया। देखो भैया यहाँ पर क्या हुआ है, जो पहला रिएक्शन था कापर प्लस ऑक्सीजन एरो क्या बना रहा था, CuO बना रहा था। इसमें हमने क्या क्या किया, देखो कापर को 2 से मल्टीप्लाई किया, किससे? 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर 2Cu लिख दो प्लस O2, तो इसमें कुछ नहीं चेंज हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी हुआ, तो इसलिए क्या करेंगे, 2CuO। क्या इतनी बात समझ नहीं आई? इतनी बात समझ में नहीं है भैया? अगर आई है तो कमेंट में ठोक के लिखो कि हाँ सर आ गया, हाँ भैया आ गया, जो लिखना हो लिखो, ठीक है। लेकिन हाँ कमेंट जरूर करिए, कमेंट करोगे तो हम मोटिवेट होंगे, और मोटिवेट जब होंगे तो हमें अंदर से ये जिज्ञासा उसमें होगी कि आपको कितना नया नया चीज़ बता दें, कितना चीज़ बता दें, ठीक है। तो कमेंट जरूर करना, लाइक भी शेयर करना, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए बना है। अगर आप लोग हैं तो ये चैनल है, अगर आप लोग नहीं हैं तो चैनल नहीं है। चलो ये बात फाइनल हुई है ना। चलो देखते हैं आगे, नेक्स्ट थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। नहीं पहले एक छोटा समझ लो, उसके बाद हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एरो बना रहा है वाटर, यानी कि जल बना रहा है प्रोडक्ट में। ये वही प्रोसेस हुआ, कौन सा गुरुवर, ये वही प्रोसेस हुआ जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पीछे इससे पीछे वाला रिएक्शन में कराया, दूसरे ऑयल में, बिल्कुल वही प्रोसेस है। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन भैया 2 है, ये अलग है तो इसको अलग लिखो। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन भैया 2 है, ये अलग है, इसको अलग लिखो। यहाँ ध्यान दीजिए,
यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, एक ही कंपाउंड में तो दोनों एक ही में लिखना है। ऑक्सीजन कितना है, एक ही है, ध्यान दो, ये हुआ, है ना, ध्यान दीजिए। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 है, बिल्कुल फाइनल बैलेंस है, कुछ करने का जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ दो ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर कितना है, एक ही है, मामला फंस गया मामला। यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 1 जा 2 हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 4 हो गया, तो क्या करेंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया, 4 आया कि नहीं आया। अब जो रिएक्शन दिया उसे पहले नोट कर लो, H2 प्लस O2 एरो H2O, ध्यान दो। अभी क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो क्या हुआ, पहले क्या हुआ, पहले हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, किससे, 2 से मल्टीप्लाई किए कि नहीं किए, देखो हुआ। अब देखो ऑक्सीजन में हुआ, ऑक्सीजन में कुछ नहीं हुआ। यहाँ देखिए, यहाँ जो हमारा जल था, जल को भी 2 से मल्टीप्लाई किए, ध्यान दीजिए, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गया। अब देखो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 मान लेते हैं, 2 1 जा 2 ऑक्सीजन है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। ये रिएक्शन हमारा बैलेंस होगा, कितना इजी है देखो पहले। हाँ, तुम लोग इतने के लिए परेशान हो जाते हो, कितना इजी रिएक्शन, कितना इजी बैलेंस करना है, कितना इजी है, इसमें कोई डिफिकल्ट है नहीं ना। चलो तीसरा देखते हैं, चौथा। मिला के रुआवल, देखो आगे क्या है, फेरस ऑक्साइड नहीं, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस कार्बन लेते हैं, बना रहा है, जानते हो क्या बना रहा है Fe प्लस में CO2। देख बाबू, थोड़ा सा बड़ा हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ा सा बड़ा। क्या करना है यहाँ पर, ये देखो एक ही कंपाउंड में ना, तो क्या हुआ, Fe एक ही में है, Fe कितना है, 2 है, इसी में ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन कितना है भैया, 3 है, इसको एक समूह में रखेंगे, ये भी है तो इसको भी इधर लिखना पड़ेगा। कार्बन कितना है, कार्बन हमारा 2 नहीं, एक ही है भैया, एक है, तो इसको अलग समूह में रख दो। अगर प्लस बीच में लगा है तो ये पड़ोसी होंगे एक दूसरे के, क्या होंगे, एक दूसरे के पड़ोसी होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, आयरन जो है कितना है, 1 है, ये बीच में प्लस है ना, तो ये अलग हो गया, ये अलग है। कार्बन कितना है, कार्बन भैया 1 है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन भैया कितना है, 2 है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से कहानी स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट। देखो यहाँ पर जो है आयरन 2 है, यहाँ पर आयरन कितना है, 3 है, 1 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 3, यहाँ पर कितना है, 2। गुड, समझ में आ गया। यहाँ से करोगे 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, क्या होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, आयरन क्या होगा, 2 2 जा 4 होगा। अब जैसे यहाँ पर 4 होगा, तुरंत क्या करेंगे, 2 3 जा 6, ये ऑक्सीजन हो जाएगा। अब यहाँ पर तुरंत हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे आयरन को, कितना हो गया, 4 1 जा 4 हुआ कि नहीं हुआ, आयरन भी तो 4 हो गया। अब देखो यहाँ पर, अब देखते हैं, आयरन 4 हो गया, ऑक्सीजन कितना है, 2 3 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितना है, 2 ही है। जैसे ही यहाँ पर 2 देखो, यहाँ पर क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी, देखो 3 करना, 3 कार्बन हो गया, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो कार्बन की अब फिर से बैलेंस देखे चेक करते हैं, बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। आयरन कितना है, आयरन 4 है, और यहाँ पर देखो आयरन कितना है, दूसरे वाले में आयरन 4 है, बिल्कुल कंफर्म, बिल्कुल फाइनल हो गया, यानी कि आयरन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 6 है, बिल्कुल सही। कार्बन कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, जैसे यहाँ पर 1 देखो तुरंत ही 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, लीजिए भैया, कुछ नहीं करना, बैलेंस कंप्लीट। यहाँ पर देखिए, जो पहले रिएक्शन था उसको ऐसे लिखो, जो करते हो लिख दीजिए, जैसे लिखा था। चलो जी लिख दे रहा हूँ, Fe2
O3 प्लस में कार्बन एरो क्या बना Fe प्लस में CO2 ये बना। हमने क्या क्या किया है ये देखना जरूरी है, क्या क्या किया है। देखो यहाँ से, यहाँ पर हमने क्या किया है, जो ये हमारा Fe2O3 था उसको हम 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ पर लिख दो, आगे 2 लिख दो, 2 लिखे, बहुत बढ़िया। यहाँ जो कार्बन है, कार्बन को, ये जो कार्बन है कार्बन किससे मल्टीप्लाई किए हैं, 3 से, तो यहाँ पर लिख दो 3। यहाँ पर जो आयरन है, आयरन किससे मल्टीप्लाई किए हैं, आयरन किससे, 3 से, सॉरी 4 से, 4 से कर दो, यहाँ पर 4 हो गया। चलो यहाँ पर जो CO2 है, CO2 है किससे मल्टीप्लाई किए हैं, 3 से ना, तो यहाँ 3 लिख दो भैया, बैलेंस हो गया, बैलेंस कंप्लीट हो गया। क्या इतना समझ में नहीं आया, इतना समझ में नहीं आया? हाँ, अगर इतना समझ में नहीं आया तो बिल्कुल बकलोल हो तुम लोग, ठीक है। करो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद दिखाएं आगे, ध्यान दो। हाँ, अब देख लेते हैं थोड़ा और बड़ा, इसे थोड़ा एक कदम और बढ़ता है, एक सीढ़ी और चढ़ते हैं। लिख लीजिए, कहा गया है NaOH है, NaOH है प्लस में Al2O3 बना रहा है NaAlO3 नहीं O2, कितना O2, फिर प्लस में बना रहा है H2O, ये बन रहा है। ये अभी बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए हम एक ट्रिक आजमाते हैं। ट्रिक हमारा ये है कि पहले सोडियम देख लेते हैं कितना है। सोडियम हमारा भैया इस कंपाउंड में 1 है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन भैया 1 है। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन भी भैया 1 ही है। तो इनको अलग कर दो। इनके पड़ोसी कौन है, इनके पड़ोसी ये हैं। तो देखो एल्यूमिनियम कितना है भैया, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन भैया 3 है। अब इधर आ जाओ प्रोडक्ट में। सोडियम कितना है, सोडियम भैया 1 है, 1 है। एल्यूमिनियम कितना है, एल्यूमिनियम भैया 1 ही है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन भैया 2 है। इसको अलग कर दो, इनको अलग कर दो। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन भैया 2 है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन भैया 1 है। ध्यान दीजिए। अब आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सोडियम कितना है, सोडियम 1 है। यहाँ पर बिल्कुल बैलेंस हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 1 है। यहाँ पर कितना है, 2 1 3 है। सॉरी, यहाँ पर कितना 4 है, यहाँ पर कितना है 3 है। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम क्या करेंगे, 1 मिनट और देखिए। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना 2 है। अब जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन 2 देखो, तुरंत यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ले भैया, अब देखो यहाँ सोडियम भी 2 हो गया ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 2 से ये भी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सोडियम भी तो 2 करना इधर। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया, 4 हुआ। ध्यान दीजिए। अब देखना क्या क्या हुआ इसमें। सोडियम कितना है, 2 है। सोडियम कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 2 3 5 हुआ, 5 है ना। 2 यहाँ पर देखिए, 2 देखो ऑक्सीजन 2 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, तो 5 हुआ। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 4 और 1 5 है, कंप्लीट हो गया। एल्यूमिनियम कितना है, एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है और यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 हो गया, बस हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जैसे पहले रिएक्शन था बिल्कुल वैसे ही नोट करना है। प्लस में Al2O3 एरो क्या बना, NaAlO2 प्लस में H2O। अब जो किए हैं हम, जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई किए वहाँ लिख दें। देखो जो NaOH था, यहाँ पर NaOH था, उसको किससे मल्टीप्लाई किए, 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 लिख दो यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो NaL
और O2 था उसको भी किससे की मल्टीप्लाई किए हैं, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं ना, हाँ मल्टीप्लाई किए हैं। अब देखिए आप लोग यहाँ पर, आप लोग देखिए क्या बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, ये रिएक्शन बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, भैया बैलेंस हो चुका है। घर पे जाना ट्राई कर लेना अच्छे से, बैलेंस हो चुका है, ठीक है। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम नए नए ट्रिक लेकर आएंगे आप लोगों के सामने और अच्छे से बताएंगे, समझाएंगे। आप लोग बस एक ही काम करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास सेंड कर दें, बस और कुछ नहीं चाहते हैं। क्योंकि आप लोग हैं तो हमारा चैनल है, आप लोग नहीं तो हमारा चैनल नहीं है। आप लोग सपोर्ट करते रहिए ऐसे DCC ऑनलाइन क्लास के सभी मेंबर्स को। यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।